गाइस, आज हम आपके लिए एक नया एनीमे लेकर आए हैं जिसका नाम है सोलो लेवल और आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर एक पोर्टल खुलने लग जाते हैं जिसमें जादुई राक्षस और मॉन्स्टर रहते थे जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता है। इनसे वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियाँ जाग गई हो और उन्हें हंटर कहा जाता है। इन हंटरों को इनके मैजिकल पावर के हिसाब से रैंक मिलती है, जैसे ABCD। सबसे ताकतवर हंटर S रैंक के होते हैं और सबसे कमज़ोर हंटर E रैंक के। एक बार जादुई शक्ति मिलने के बाद हंटर इसे डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आइलैंड पर कुछ हंटर एंट जैसे मॉन्स्टरों से लड़ रहे थे, लेकिन इन पर एंट भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक के हंटर थे। एक तो वहाँ पर मर ही गया था, लेकिन तभी वहाँ पर 3 S रैंक के हंटर आ जाते हैं और आसानी से इनसे लड़ने लगते हैं। तभी ब्यू नाम का आदमी घायल हंटरों को ठीक कर रहा होता है अपनी मैजिकल पावर से। तभी वहाँ पर वाइट एंट आ जाता है और ये उसको उनका लीडर समझते हैं क्योंकि ये बड़ा भी था और पावरफुल भी, और ये दोनों मिलकर उसे आसानी से मार देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी वाइट एंट आ जाती है और S रैंक के हंटर उनसे लड़ने लगते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी एंट ने शहर पर हमला कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हंटर खड़े होते हैं उस एंट का सामना करने के लिए। मिस्टर चोई नाम का लड़का अपने फायर स्टाइल से उन पर हमला करता है, लेकिन उनमें से रेड एंट तो मर जाती है लेकिन वाइट एंट को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सारे हंटर उस एंट पर हमला कर देते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ के मॉन्स्टरों को मारने के लिए कुछ हंटरों को बुलाया जाता है। इसमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने ऐसे तो काम छोड़ दिया था। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, इसकी वजह से ये काम पे आता है क्योंकि ये मिशन कंप्लीट करने के बाद हंटरों की इसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तभी वहाँ पर कहानी का हीरो जेम्बो आ जाता है और उसे सब अच्छी ट्रीट करते हैं। फिर पार्क पूछता है ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है, जो सभी लोग इसे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। तभी किम नाम का हंटर बताता है कि बात बिल्कुल ऑपोजिट है। जेम्बो को दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर बताया जाता है क्योंकि ये E रैंक के मिशन में भी घायल होकर ने एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, और इन्हें ऐसा लगता है कि जिम्बू को इस मिशन में बुलाया है तो ये मिशन आसान होगा, और ये इसीलिए जिम्बू को देखकर बहुत खुश है। जिम्बू ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो भी जानता था कि ये सच है। तभी जिम्बू को जूई नाम की यहाँ पर एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पे जा चुका है, और जूई एक हीलर है और वो सच में जिम्बू की फिक्र करती है। फिर जिम्बू बताता है कि वो अकेला E रैंक मिशन में बुरी तरीके से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर सारे के सारे हाई रैंक के हंटर थे और उन्हें हीलर की ज़रूरत नहीं थी। ये सुन के जूई को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर डंजन में जाने का समय हो जाता है और वहाँ पर एक सोंग नाम का आदमी खुद को कैप्टन बताता है इस टीम का। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सारे हंटर पोर्टल में जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सबसे हाई रैंक का हंटर था। तभी हमें फिर से जेम्बू को दिखाया जाता है जो अपना हथियार निकालता है, जो एक चाकू होता है, क्योंकि वो कुछ बड़ा हथियार नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और वो गरीब होता है। इसके बाद जिम्बू भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम होता है गो, जो अभी अभी वो गवर्नमेंट से मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से जो मिलने वाले क्रिस्टल है वो उन्हें दे दिए जाए, जिन्हें मैजिक जेम कहा जाता है क्योंकि हंटर इन्हें ही बेचकर पैसे कमाते हैं। जीकू एक मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और जिम्बू पर हमला कर देता है, और जिम्बू फिर उस पर हमला करने जाता है तो उतनी देर में उसका चाकू टूट जाता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है। फिर जिसके बाद वह मॉन्स्टर जिम्बू के पेट में तलवार घुसा देता है
तभी वहाँ पर पार्क नाम का एक हंटर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिम्बू बुरी तरीके से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसको हील कर रही थी। जिम्बू देखता है कि बाकी हंटर बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टरों को मार रहे थे और हाई रैंक मॉन्स्टरों को मारने से और भी कीमती जेम्स मिलते हैं, जिससे ये और भी पावरफुल हथियार खरीदते हैं क्योंकि वो और भी हाई रैंक मॉन्स्टरों को मार सके। माना कि डेंजर में भी जेम से निकलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम जितने पावरफुल नहीं होते। गवर्नमेंट इस जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है। ये बाकी पावर जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर और सोलर पावर से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और सस्ते हैं और इनसे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। इधर गवर्नमेंट सोच रही होती है कि माना क्रिस्टल और मैजिक जेम क्रिस्टल को जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं। इधर डंजन के अंदर सारे मॉन्स्टरों को इन हंटरों ने मार दिया था। इन्हें यहाँ पर जाना क्रिस्टल और जेम से क्रिस्टल नहीं मिले जिनसे इनकी अच्छी खासी कमाई हो सके। जूही के पास तो एक ई रैंक जेम्स था जो बहुत ज़्यादा सस्ता है। फिर जूही जेम्बू से पूछती है कि तुम हंटर बने ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। तभी यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है और वो सब सोचते हैं कि एक डंजन के अंदर भी डंजन है। कैप्टन बोलता है कि हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए। तभी सभी हंटर कहते हैं कि उन्हें इन सुरंग में जाकर बाकी मॉन्स्टरों को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और भी ज़्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, हम उसे आसानी से मार देंगे। तभी कैप्टन वहाँ पर सभी से वोट लेता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं, जिसमें आधे लोग हाँ करते हैं और आधे लोग नहीं। अब बस सिर्फ जिम्बू का ही वोट बचा था। जिम्बू के फादर लापता है और उसकी मॉम की तबीयत खराब रहती है और वो अकेला ही फैमिली में कमाने वाला है और जिम्बू की बहन को कॉलेज जाना है और इसीलिए जिम्बू इतना खतरनाक काम करता है। हंटर एसोसिएशन में जुड़ने के लिए इन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है जिनसे इनकी मैजिकल पावर का पता लगाया जाता है और उनकी पावर को जान के ही हंटरों को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनी इन हंटरों को हायर करती है और इन कंपनी को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी इस हंटर गिल्ड का मास्टर है। फिर यह अपने आदमी को कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटरों को चुने, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहिन नाम के हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं। अचानक ही उन चोरों के सामने एक लड़की आ जाती थी जो कोई और नहीं चाहिन ही होती है। चाहिन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स छीन लेती है। उन चोरों का फिर एक्सीडेंट हो जाता है और वो सुंदर और बहुत ज़्यादा फेमस थी। तभी वहाँ पर सारे के सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी चाहिन शर्मा जाती है और वहाँ से उछलकर चल जाती है। चाहिन की पावर उछलने कूदने की होती है और ये सबसे ज़्यादा और सबसे लंबी छलांग लगा सकती है और यही इसकी पावर है। तभी हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जेम्बू जूही से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके वजह से उसे भी अंदर आना पड़ा। तभी जूही उसे डांट कर कहने लगती है कि तुम अभी अभी एक जख्मी हालत में एक डंजन से आए हो और फिर से एक डंजन में जाने के लिए हामी भर दी है। जिम्बू की टीम में अगर एक हीलर नहीं होती तो जिम्बू का बचना नामुमकिन होता। फिर जिम्बू जूही से माफ़ी मांगता है, लेकिन जूही बोलती है कि तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी पर तुम्हें मुझे डिनर डेट पर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलकर ये अंदर जाने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट नए हंटरों को कुछ बताते हैं। इन्हें 10 साल हो गए लेकिन इन्हें अभी तक के कुछ नहीं पता कि पोर्टल में क्या होता है। भले से ये कितने भी मिशन कर ले लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरवाज़ा खोल के ये अंदर आ जाते और इन्हें बहुत सारे स्टेचू दिख रहे थे जो बहुत सैकड़ों साल पुराने थे। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेचू था जो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। कमरे में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था और एक जगह पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ था। फिर इन्हें दिखता है कि एक पुतले के ऊपर कुछ बना हुआ है।
तभी उसे पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि सबसे पहले इन्हें गॉड की पूजा करना चाहिए और उन्हें गॉड की तारीफ करना चाहिए, और जो लोग ये बात नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही डेंजू से डरती हुई कहती है कि उनने एक स्टैचू की आंखें यहाँ पर हलती हुई देखी है। तभी वहाँ पर ये जो दरवाजे से आए थे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ पर सारे हंटर फंस जाते हैं। तभी एक हंटर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पास में खड़ा हुआ स्टैचू उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर ये स्टैचू हिल सकता है तो यहाँ पर सारे स्टैचू हिल सकते हैं और सारे स्टैचू जिंदा है। डिंगू सोचता है कि ये डी रैंक का हंटर एक ही झटके में मारा गया, तो फिर उसके जैसे ई रैंक के हंटरों का क्या होगा। ये स्टैचू तो बहुत पावरफुल है, लगता है कि ये लो रैंक के डंजन तो नहीं है। इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। वो फिर अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा होता है। जिम्बू पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है, फिर उसे ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और वो फिर कई हफ्तों तक के हॉस्पिटल में पड़े रहा था। एक बार तो वो भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से मरने वाला था। लो रैंक के डंजन में जाना भी इसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर को जो मैजिक जेम बेचकर जो पैसे मिलते हैं, जिससे वो और पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं, जिससे वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को भी मार सके। लेकिन जेम्बू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसे टूटने के बाद तो जेम्बू खाली हाथ है और जेम्बू के जूते भी फटे हुए हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जेम्बू ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। जेम्बू जिंदा रहने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहता है और उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से नोट करता है। और उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो ऐसे ही छुपके से मारा था। फिर स्टैचू की आंखें लाल होने पर डेकू सभी से नीचे झुकने के लिए कहता है। तभी एक हंटर उस आग में जलकर राख हो जाता है, लेकिन डेकू खुद को और जूही को वहाँ पर बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। जेम्बू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर जेम्बू सोचता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और अब वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सोलो लेवलिंग का आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम टेलीग्राम पे भी अच्छी चीज़ें डालते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।